हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है काली लड़की की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं काली लड़की की कहानी। ये कहानी सपना नेम की लड़की की है। सपना बहुत ही अच्छी स्वभाव की लड़की है। उससे कभी दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करती है। बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, हमेशा फेस पर स्माइल रख कर बात करना। किसी के लिए दिल में कोई छल कपट नहीं। सपना इस तरह की लड़की थी, लेकिन फिर भी कोई स्कूल में उससे बात करना, उससे दोस्ती करना, उसे अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता था। सब उससे दूर दूर भागते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काली थी। कोई उसका अच्छा स्वभाव नहीं देखता था। हमेशा उसे अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। आय हाय काली कलोटी, अमावस की रात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेस्क पर बैठने की? तेरी जगह यहाँ पर नहीं, सबसे पीछे वाली सीट पर है। फिर तू आज यहाँ पर क्यों बैठी है काली कलोटी? अरे यार पुष्पा, वहां पर कॉकरोच है और मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये जगह खाली देखी तो इसलिए सोचा आज यहाँ बैठ जाती हूँ बस। देखो देखो दोस्तों, ये काली कलोटी लड़की कॉकरोच से डरती है। अरे काली कलोटी, तुझे किसी से डरने की क्या जरूरत? एक बारी अपनी सफेद आंखें दिखा दे, क्योंकि तेरे इस काले चेहरे पर ये बड़ी बड़ी सफेद आंखें ही तो दिखती हैं। वो चुड़ैल समझकर डरकर भाग जाएगा। बेचारी सपना अपना बैग उठाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास टीचर क्लासरूम में आती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारा, नेहा, सवित्री, पुष्पा, सुनैना, राहुल, सुमित। चलो बच्चों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और उसके समारोह में जो कार्यक्रम होगा मुझे आप सबको उसके लिए प्रैक्टिस भी करानी है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। ऐसा कहकर 15 अगस्त में होने वाले समारोह में टीचर सभी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वो सपना को अपने साथ नहीं लेकर जाती, क्योंकि स्कूल में जब भी कोई समारोह प्रतियोगिता होती तो उसके रंग रूप की वजह से टीचर उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। और आज भी वो सभी बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन पूरी क्लास में सपना अकेली बैठी थी। और वो सब बच्चों को जाता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अकेली पूरी क्लास में बैठी थी। वो भी समारोह में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तभी वो हिम्मत करती है और अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उनसे झिझकते झिझकते बोलती है, वो टीचर, मुझे आपसे कहना था, मतलब मैं आपसे कहना चाह रही थी टीचर। सपना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ? तारा बेटा, ये स्टेप ऐसे नहीं वैसे करो। और सुमित बेटा, ये स्पीच थोड़ा और प्यार से पढ़ो। सपना, चलो जल्दी बोलो, तुम्हें क्या कहना है? और इस तरह से हकलाओ नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। टीचर, मैं भी इस 15 अगस्त में होने वाले कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैंने एक स्पीच लिखी है, एक बार आप इस स्पीच को देख लीजिए। मैं स्पीच को स्टेज पर सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ और डांस में भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि डांस करने में मेरी बहुत रुचि है। देखो सपना, तुम काली हो, सुंदर नहीं दिखते और स्टेज पर सिर्फ सुंदर और गोरे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे इस रंग रूप की वजह से हमारे पूरे स्कूल की इंसल्ट हो, इसलिए सभी सुंदर सुंदर बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने उन्हें ही चुना है। डांस की लड़कियां भी पूरी हो चुकी हैं और स्पीच के बच्चे भी, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस सबके साथ तालियां बजाना और कुछ नहीं। बेचारी रोते हुए अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। छुट्टी हो जाने के बाद घर आती है।
सपना घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। सपना को यूं उदास देखकर दादी कहती हैं, अरे बेटा, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? जो तुमने 15 अगस्त के लिए स्पीच तैयार की थी, वो टीचर को पसंद नहीं आई। वो तो कितनी अच्छी थी। अरे बेटा, बताओ तो क्या हुआ है? दादी, होना क्या था वही हुआ जो हमेशा से होता रहा है। मेरे साथ भेदभाव, सुंदरता और बदसूरती में। आपको नहीं पता क्या मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। टीचर भी पसंद नहीं करती। आखिर मैं क्यों हूँ काली? अगर मैं सुंदर होती तो मेरे दोस्त होते। टीचर मुझसे प्यार से बात करती। स्कूल में होने वाली सेलिब्रेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती। लेकिन नहीं, अपनी इस काली शक्ल की वजह से हमेशा पीछे रह जाती हूँ, कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अब मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि सुंदरता ही सब कुछ है। अगर तुम सुंदर हो तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, और अगर तुम बदसूरत हो तो कोई तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। और ये रंग रूप कुछ नहीं होता, बस इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अगर दिल सुंदर तो वो इंसान भी सुंदर। अगर उसका दिल ही सुंदर नहीं तो चाहे वो कितना भी सुंदर हो, वो सुंदर हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैंने खाना बना दिया है, खा लो बेटा। सपना को अपनी दादी की बातें सुनकर थोड़ा साहस मिलता है और वो आंसू साफ करके खाना खा लेती है। कुछ समय बाद और वो दिन आ ही जाता है जिस दिन स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा था। पूरे स्कूल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। आज वो सब दिन से ज्यादा अच्छे लग रहे थे। कुछ समय बाद समारोह शुरू किया गया। देशभक्ति गीत गाया गया। बच्चों ने अच्छी अच्छी स्पीच दी और बेचारी सपना उन सब बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। कुछ समय बाद चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट ने झंडे को लहराया। उसके बाद प्रिंसिपल एक स्पीच देती हैं। आप सभी को 15 अगस्त आजादी की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इस दिन को जितना सेलिब्रेट किया जाए कम है। प्रिंसिपल मैम एक बहुत बड़ी स्पीच देती हैं, जिसे सुनकर सभी बच्चे, पेरेंट्स तालियां बजाते हैं। उसके बाद एक एक करके बच्चे डांस करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, नाटक करते हैं। कुछ समय बाद टीचर सभी बच्चों को एक लाइन में लगा देती है, क्योंकि हमेशा स्कूल में सेलिब्रेशन करने के बाद एक परेड निकाली जाती थी। तभी संजना मैम तारा के हाथ में झंडा देखकर उसे कहती हैं, तारा, तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए झंडा तुम्हारे हाथ में है। तुम सबसे आगे चलोगी और सब बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे, ठीक है? और सपना, तुम तारा के पीछे क्यों खड़ी हो? चलो जाओ, सबसे पीछे जाकर खड़ी हो। तुम इतनी ज्यादा सुंदर लड़की के पीछे खड़ी हो, तारा की सारी सुंदरता पे गिरहन लग जाएगी तुम्हारी इस बदसूरती से। जाओ, पीछे जाओ, काली कलोटी कहीं भी आकर खड़ी हो जाती है। संजना मैम की बातें सुनकर सपना को बहुत दुख होता है और वो आंखों में आंसू लेकर पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। सपना के इस तरह से इंसल्ट होते देख सब बच्चे बहुत हंसते हैं, उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तारा के हाथ में झंडा था और सभी बच्चे उसके पीछे पीछे देशभक्ति गीत गाते हुए चल रहे थे। तभी रास्ते में एक पत्थर आता है, जिससे टकरा कर तारा गिरने ही वाली थी कि सभी बच्चे अपनी मस्ती में मस्त थे। लेकिन सपना की नजर जैसे ही तारा के ऊपर जाती है और उसके हाथों में तिरंगा था, वो गिरने ही वाला था। लेकिन सपना बहुत तेज भागती है और वो तिरंगे और तारा को गिरने से बचा लेती। सपना की हिम्मत और साहस को देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी प्रशंसा करती है। सपना बेटा, तुमने तिरंगे को गिरने से बचाया और तारा को भी। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत और बहुत साहस है।
तुमने झंडे को नहीं गिरने दिया और तारा को भी बचा लिया। तुम बहुत अच्छी हो। प्रिंसिपल मैम, झंडा तो हमारी आन बान और शान है, इस पर मैं कैसे आँच आने देती। इसकी रक्षा तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी करूंगी। और जब अपने देश और अपने झंडे की बात आती है तो हिम्मत और साहस तो अपने आप ही आ जाता है। और वैसे भी प्रिंसिपल मैम, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही हमारी कर्तव्य है। तो बस मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकती हूँ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सपना की ये बातें सुनकर प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट और सभी टीचर खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। सपना बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद सभी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और अगले दिन से सभी बच्चे सपना के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और टीचर भी कोई उसके रंग रूप की वजह से उसे चिढ़ाते नहीं। और सपना की अब बहुत सारे दोस्त भी बन चुकी थी। अब सपना को अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं थी। वो एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। तो आपने देखा दोस्तों, काली लड़की की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।